अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे कार्निवर डाइट के बारे में। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने ये बताया कि ये डाइट है क्या, और अब दूसरे पार्ट में बताने जा रहे हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और थर्ड में इसके नुकसानात डिस्कस करेंगे। और बाकी की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बटन में मौजूद हैं, आप वहां से जाके इनके लिंक चेक कर सकते हैं, और जिस वीडियो को आप देखना चाहें उसे उसी तरतीब से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस डाइट के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे की हम बात करें तो आपने मसाई कबीले का नाम सुना होगा। उस पे रिसर्च की गई है। ये अफ्रीका के कबाइल में रहने अफ्रीका के कबाइल हैं कुछ जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, और ये इनकी डाइट में और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, गोश्त मक्खन ये इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उन कबीलों पे जो रिसर्च की गई है उससे ये चीज़ सामने आई है कि उनका जो लेवल है दिल की बीमारियों का या बाकी बीमारियों का, वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा कम है। वो बहुत कम हार्ट अटैक वगैरह का शिकार होते हैं, चूँकि हालांकि वो ये डाइट खाते हैं। और इसके अलावा इसकी जो है जो रिसर्च इस पे की गई है उसमें ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इस डाइट को करने के बाद बेहतर हुआ है। यानी आपका एच डी एल इम्प्रूव हुआ है और एल डी एल कम हुआ है आपका, ये चीज़ हुई है। और उसके अलावा जो है मतलब इतना कम हुआ है कि सुपर लो की तरफ आपका एच डी एल गया है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मुतासर हुआ हो, और एच डी एल आपका सुपर हाई की तरफ गया है। और अगर हम इसका न्यूट्रेंट कंपैरिजन करें बीफ के लीवर का, बाकी आप किसी भी मतलब देख लें पौधे वगैरह के साथ, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि जितना कुछ बीफ लीवर में मौजूद है उसकी थोड़ी सी अमाउंट में, उतना किसी आपको ना फल में मिलेगा, ना आपको किसी सब्ज़ी में मिलेगा, और आपको किसी चीज़ में उतना नहीं मिलेगा। तो आप ये थोड़ी सी अमाउंट में इतने ज़्यादा न्यूट्रेंट हासिल कर सकते हैं जो कि आपको और किसी चीज़ में नहीं मिलेंगे। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है कि अगर आप ये डाइट लेते हैं तो आपको जो न्यूट्रेंट मिल रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर अगर वज़न की कमी के लिए जो डाइट लेना चाह रहे हैं उनके लिए डाइट बहुत मुफीद है। इससे वेट बहुत ज़्यादा कम होता है और एक्स्ट्रा चर्बी आपकी बॉडी में बचती नहीं है। ठीक है, फिर इसमें आसानी इस चीज़ की है कि इसमें कैलोरीज काउंट नहीं करना पड़ते जैसे बाकी। आपको अगर कीटो डाइट करेंगे तो आपको कैलकुलेटर उठा के बैठना पड़ेगा 24 घंटे के, जी ये करें वो करें। वो आपको पहले मैक्रोस कैलकुलेट करें, फिर उनको डिवीजन करें, फिर उनको फर्दर निकालें, अपने प्रोटीन के पोर्शन निकालें, और फिर फैट के निकालें और कार्ब के निकालें। इस डाइट की सबसे बड़ी मौज ये है कि इसमें आपने नो कैलोरीज काउंट है। यू कैन ईट अनटिल यू फिल। ठीक है, जब तक आप फिल नहीं होते आपने खाते ही जाना है, आपको कोई मसला नहीं होगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि बॉडी खुद रेजिस्टेंस करती है और डिजीज़ क्रिएट होती हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनको ये कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, उसके लिए ये जो है ना बेस्ट डाइट मानी जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। अच्छा, फिर ब्लोटिंग का इशू जो होता है, ब्लोटिंग जैसे बार बार गैस हो रही है, ये हो रही है, तो ये डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है ना उसके लिए ये डाइट अच्छी है। इजीली जो है ना आपको ऐसी कोई गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लोटिंग की, क्योंकि डाइजेस्ट जो फाइबर होते हैं ना उनको जो है ना आपको टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। इसको टाइम नहीं लगेगा आपको इतना ज़्यादा, ये बड़ी आसानी से आपको जो है ना डाइजेस्ट हो जाएंगे। और फाइबर के लिए इस डाइट में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बॉडी जो है ना क्योंकि दूसरी डाइट में होता ही है बॉडी फाइबर से एनर्जी लेने की कोशिश करती है, जबकि फाइबर एनर्जी का सोर्स नहीं है। ठीक है, फाइबर जो है बेसिकली सब्ज़ी खोर जानवरों को तो डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है, इंसानों के लिए सम टाइम डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो हमारे लिए सिर्फ स्टूल बढ़ाने का काम करता है, यानी कि स्टूल की क्वांटिटी बढ़ा देता है। जबकि अगर हम इस डाइट में तो वो होता ही नहीं, तो वो इसलिए गैस के और इस किस्म के मसाइल से बॉडी जो है ना वो ठीक रहती है। और इस पर डिटेल रिसर्च मौजूद है। जो लोग अभी भी इस पे काम कर रहे हैं वो इसे यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कि मतलब कार्निवर डाइट जो है, लेकिन आपको इंग्लिश वीडियो मिलेंगी, उर्दू या हिंदी वीडियो नहीं मिलेंगी। कि ये लोग किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसे लोग डिप्रेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर जिनको है उनको वो इस डाइट को ले रहे हैं, उनका वो बेहतर हो रहा है। दिमागी बीमारियों के लिए मतलब बंदा जो दिमाग की होती है ना क्लैरिटी, वो इस डाइट में बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो इस पर काफ़ी रिसर्च मौजूद है, आप यूट्यूब पे जाके इसमें शान बेकर और डॉक्टर पॉल मैसन का
जो है देख सकते हैं, वो इन डाइट पे काफ़ी काम करें, लेकिन इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। उर्दू में इतना डाटा या हिंदी में इतना डाटा अवेलेबल नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अब मैं तीसरी जो वीडियो आ रही है उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो है आपको इसके नुकसानात क्या हैं। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।